जी सर। देखो कल जो हमने केस किया था वो केस किया था जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर होगा ना, तो उसमें हम कैसे सोचेंगे। तो हमने क्या बोला था इसमें, अगर हम कंक्लूजन दें, हमने बोला था H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो भी लेंगे वो सिर्फ किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो वीक एसिड होगा, वीक एसिड, उसकी जो कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और वही कंसंट्रेशन हम उसकी किस पे लेंगे, इक्विलिब्रियम पर लेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चलेंगे कि वो डिसोशिएट हुआ ही नहीं है। ठीक है। और अगर तुम्हें A माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी हुई तो उसके लिए तुम्हारे पास सिंपल सा काम है C अल्फा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। आज मैं तुम्हें क्लास में सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहले आज मैं तुम्हें क्लास में सिखाऊंगा पीएच कैसे निकालना है अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड आ जाए तुम्हारे पास। यानी कल तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने वीक एसिड में डाला था, बट आज मैं दो वीक एसिड्स का केस कराने जा रहा हूं। बोलो, मेरी इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर दोनों ही एसिड वीक है तो इसका मतलब जो कॉमन आयन इफेक्ट होगा वो दोनों पे लगेगा, यस और नो? यस सर। अगर दोनों ही एसिड्स वीक हैं और अगर कोई कॉमन आयन होया तो कॉमन आयन इफेक्ट दोनों पे लगेगा, बट ज्यादा किस पे लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट? जो ज्यादा वीक हो। तो ज्यादा वीक होएगा। देखो आज कितना मजा आ रहा है क्लास लगाकर, मुझे पर्सनली इतना अच्छा लग रहा है कि तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, मजा आ रहा है, तुम्हें भी मजा आएगा भाई जब तुम बोलोगे। घर वालों को पता भी तो लगना चाहिए ना कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, नहीं तो फीस कैसे आएगी मेरे को। समझते नहीं हो मेरी बात कि मैं क्यों कहता हूँ पार्टिसिपेट करो भाई, उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बोल रहा है, यस और नो? यस यस सर। अब मिक्सचर ऑफ वीक एसिड होगा तो तुमने बोला सर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट दोनों पे लगेगा, बट ज्यादा उस पे लगेगा जो ज्यादा वीक होगा, यस और नो? यस यस ये बताओ कि इसमें कॉमन आयन होगा कौन सा, इसमें कॉमन आयन होगा कौन सा, सोच के देखो। OH माइनस। अरे रोज चोपड़ा, एसिड वो होता है जो पानी में H H प्लस। H प्लस। प्लस ही होगा। तो दोनों तुम्हें H प्लस आयन देंगे, यानी कॉमन आयन कौन सा हो जाएगा, H प्लस। H प्लस। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, यही हमने पहले सीखना है आज की क्लास में। देखो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सीख लिया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग यस एसिड सीख लिया, वीक एसिड सीख लिया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड सीख लिया। आज हम किसका पीएच निकालना सीखेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। अब देखो, मान लो मेरे पास एक एसिड है HA1, जल्दी से डिसोशिएट करो किसमें टूटेगा ये। H प्लस H प्लस A माइनस। A माइनस H प्लस और A माइनस, बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का मैं Ka लिखता हूं, तो मैं Ka1 लिख सकता हूं, यस और नो? यस सर। यस अगर इसकी कंसंट्रेशन मान लो इनिशियली C1 है तो इसकी नील, इसकी नील, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर 1 मोल होता तो अल्फा मोल डिसोशिएट करता, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यहां पर मेरे पास C1 मोल्स हैं, तो कितने मोल्स डिसोशिएट करेंगे, C1 into C1 अल्फा। अल्फा। तो HA1 की कंसंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पर, C1 माइनस। C1 माइनस C1 अल्फा। सही है। यस अच्छा, यस। H प्लस आयन C1 अल्फा 1 और A C1 माइनस अल्फा। C1 अल्फा 1। C1 ये तो अच्छा, क्या मैं इसके लिए Ka1 लिख सकता हूँ, Ka1? बिल्कुल। यस ये सर। क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA1। ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C कॉमन, C1 कॉमन 1 माइनस अल्फा 1, यस और नो? पक्की बात है। अब यस दूसरा वीक एसिड मेरे पास मान लो HA2 है, इसको तोड़ो अब, H प्लस और यहाँ पर A1 माइनस लिख देता हूँ, H प्लस A2 और A2 माइनस माइनस। सही है, H प्लस आयन देख लो कॉमन हो रहा है। यस सर। इसकी कंसंट्रेशन अगर C2 है तो ये नील, इक्विलिब्रियम पर बोलो कंसंट्रेशन। C2 माइनस C2 अल्फा। भाई इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे पता ही नहीं है, अल्फा 2 लूंगा, मुझे क्या पता अल्फा 1 उसकी नहीं, इसकी अल्फा 2 है, कुछ भी हो सकती है, यस और नो? तो ये यस बनेगा सर। C2 अल्फा 2 और क्या मैं इसके लिए Ka2 लिख सकता हूँ? यस तो वो मेरे पास आ जाएगा C2 अल्फा 2। एक मिनट यार, ये ना हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा, रुक जाओ एक सेकंड।
एक सेकेंड रुको बस। लो जी, तो हम यहाँ पर थे। तो इसकी कंसंट्रेशन C2 अल्फा 2 और इसकी कंसंट्रेशन भी C2 अल्फा 2। ठीक है अल्फा इतनी 2। बात। अब यस Yes, Yes, sir. sir. मैं Ka2 लिख सकता हूं इसके लिए C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 अपॉन C2 कॉमन C2 1 1 माइनस minus अल्फा 1 2। वन minus माइनस alpha 2. अल्फा 2। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मुझे ये बताओ कि H प्लस आयन यहां से भी आया, मुझे पीएच निकालने के लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, यस और नो? यस Yes, sir. Yes, तो sir. पहले वाले से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है C1 अल्फा 1 और दूसरे वाले से कितनी है C2 अल्फा 2। C2 अल्फा 2। यानी Yes, sir. अगर मैं H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन की बात करूं तो मुझे C1 अल्फा 1 में जोड़ना पड़ेगा C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। और यहाँ भी जोड़ना Yes, पड़ेगा sir. C1 अल्फा 1, यस और नो? Yes, sir. Yes. पक्की बात है। बिल्कुल। Yes, Yes, sir. sir. यानी अब जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है ना, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने क्या लिख दी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गलत लिख दी है। हमें क्या लिखनी चाहिए, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 और यहाँ Yes. नीचे भी क्या लिखनी चाहिए हमें, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यस और नो? यस Yes, Yes, सर। sir. sir. Yes, sir. क्या ये वीक एसिड है तो इसके लिए अल्फा बहुत कम होगा यस यस। और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, यानी और डिसोसिएशन कम होगी। Yes, sir. यानी मैं 1 माइनस अल्फा 1 को भी लगभग 1 लिख सकता हूँ और 1 माइनस अल्फा 2 को भी लगभग 1 लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes. तो यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करना है बस तुमने दोनों में, और मुझे जल्दी से Ka1 अपॉन Ka2 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है। Ka1 अपॉन Ka2 यहाँ पर चेंज कर लेना, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 आएगी। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 करोगे तुम दोनों जगह पर, तो जल्दी से मुझे Ka1 अपॉन Ka2 बताओ कितना आ रहा है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 बाय अल्फा 2। बिल्कुल सही है, अल्फा 2। सारे चेक कर लो। C1 तो यहीं से कट जाना है, ये दोनों भी टर्म्स कट जानी है आपस में। C2 यहाँ से कट जाना है, ये भी 1 के इक्वल हो गया, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 आ रहा है। देख लो, सारे चेक कर लो एक बार। बिल्कुल। Yes, बोलो sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, No, sir. sir. अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से अल्फा 1 निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 Ka1 अपॉन Ka2 इंटू अल्फा 2। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस Sir. अब तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो Ka1 का एक्सप्रेशन था, Ka1 के एक्सप्रेशन में C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1, यही था ना Ka1? Yes, Yes, sir. sir. इस Ka1 में तुम अल्फा 1 की वैल्यू को पुट कर दो जो तुमने निकाल ली है। इस Ka की इक्वेशन में जहां जो ये अल्फा 1 की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो और मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा 2 किसके बराबर आ रहा है। इसमें इस 1 इक्वेशन माइनस में कर 1 लो पहले। माइनस अल्फा 1 को 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिखना? 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लिख सकते हो, बिल्कुल। ओके। तो वैल्यू को पुट कर लो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास अल्फा 2 यहां से क्या निकल के आ रहा है। अल्फा 1 की जगह Ka1 अपॉन Ka2 अल्फा 2 पुट करो और देखो अल्फा 2 कितना निकल के आ रहा है तुम्हारे सामने। मैं लिखता हूं, तुम चेक करना ये आ रहा है कि नहीं।
अल्फा 2 का स्क्वायर तो आ गया। देखो ये आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस आ गया, ये आ गया। यही है। सारे चेक कर लो एक बार। तुमने अल्फा 1 की जगह KA1 अपॉन KA2 को रखना है, सिंपल। यस सर, आ गया। सारे चेक कर लो भाई एक बार। सबका आ रहा है? सर करवा दो। हाँ जी। तो यहाँ पर किसको करना है भाई, बोलो? अनीश। अनीश। KA1 इज इक्वल टू C1 इंटू अल्फा 1 की जगह मैं पुट करूंगा KA1 अपॉन KA2 अल्फा 2 प्लस C2 इंटू अल्फा 2। उसके बाद C1 फिर से आ गया, C1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लिख लिया, और अल्फा 1 की जगह मैं फिर से पुट कर दूंगा KA1 अपॉन KA2 इंटू अल्फा 2। यस और नो? यस सर। KA1 से KA1 कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे 1 आ जाएगा, और अब तो तुम्हें बस अल्फा 2 जो है यहां से निकाल देना है, सिंपल। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, चेक कर लो अल्फा 2। बोलो बाकियों का आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ। आ गया सर। आ रहा यस है। सर। सबका आ रहा है यही? यस सर। अच्छा देखो, इसी लॉजिक से तुम अल्फा 1 भी लिख सकते हो। अब देखो अल्फा 1 किसके बराबर है? KA1 अपॉन KA2 इंटू अल्फा 2। तो KA1 अपॉन KA2 इंटू अल्फा 2 की बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो देखो KA2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। यस अरे इस इक्वेशन में अल्फा 2 की जो वैल्यू निकाली वो पुट करोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू देखो कितनी सिंपल से आ जाएगी, KA1 अपॉन रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। चेक करो, अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी, देख लो एक बार। यस सर। देख लो भाई एक बार, देख लो, तसल्ली हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। देख लो। देख लो भाई। यस 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 सर। सर अरे इतना टाइम लगा दिया सोचने में, अल्फा 2 की वैल्यू वहां पुट करने पे अल्फा 1 नहीं निकला, इतना टाइम लगा दिया इसी में तुमने। बोलो आ गया अल्फा 2 और अल्फा 1? बिल्कुल। यस सर। अब मुझे बताओ इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी? C1 अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस C2 अल्फा 2। एक सेकेंड। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इस केस में जो हम केस कर रहे हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वाज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। यस और नो? यस C1 इंटू मैं पुट करूंगा KA1 अपॉन रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। यस और नो? यस प्लस C2 इंटू मैं KA2 मतलब अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं अपॉन रूट ऑफ C1 KA1 प्लस C2 KA2। यस और नो? यही एलसीएम आ जाएगा। यस। हाँ जी। अब देखो ऊपर वाली टर्म को लिखूंगा तो रूट इंटू रूट लिख सकता हूं, मतलब यहां से सिंपल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बचेगी तुम्हारे पास, दैट इज, रूट ऑफ ध्यान से देखना, C1 इंटू KA1 प्लस C2 इंटू KA2। बस चेक करो। यस सर। यस और नो? बिल्कुल। चेक कर लो। यस। देखो हमें डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें H प्लस, इसका मतलब अगर वीक एसिड होगा तो क्या दोनों एसिड्स के KA1 और KA2 हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे? यस गिवन होंगे। दोनों की C1 C2 कंसंट्रेशन भी हमें दी जाएगी। यस। बस फिर हमने क्या करना है, H प्लस आयन निकाल लेना H इस प्लस फॉर्मूले से, निकालना है, फिर और pH H आ प्लस के जाना। बाद pH भी आ जाएगा, OH माइनस भी आ जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यस और नो? यस। अगर मैं इन जर्नल बोलूं, इन जर्नल, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर मान लो 3 एसिड्स हुए तो, अगर 3 एसिड हुए, अभी तो 2 थे, 3 एसिड्स हुए तो क्या लिखूंगा इन जर्नल? समिशन KI अच्छा CI। यस यस और नो? बिल्कुल। यस खत्म। अगर मान लो पानी भी है बीच में तो पानी इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस और नो? अगर Yes. पानी भी है, अगर वाटर भी होगा, वाटर को भी कंसिडर करने को बोलेगा, तो हम फिर फॉर्मूला KI CI तो है ही है,
प्लस क्या हो जाएगा KW, बिकॉज तुम्हें फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी लेना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है मेरी? ओके सर। Yes, इफ sir. वाटर इज कंसिडर, अगर पानी को कंसिडर करोगे, नहीं तो सिंपल H प्लस इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। तुम्हें डेरिवेशन नहीं, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला देखना है कि अगर दो वीक एसिड्स का मिक्सचर है तो हम H प्लस आयन इस तरह से निकाल लेंगे। क्वेश्चन करें अब इसी का एक? ओके Yes, यस sir. सर। क्वेश्चन में ज्यादा समझ आएगा। 0.1 मोलर HA1 है तुम्हारे पास एसिड, जिसका Ka तुम्हें गिवन है 10⁻⁻5 प्लस 0.2 मोलर तुम्हारे पास Ha2 है, जिसका Ka तुम्हें गिवन है 4 × 10⁻⁻5। इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल। Yes. Yes, sir. दो वीक एसिड दिख रहे हैं बिकॉज दोनों के Ka गिवन है। कैलकुलेट H प्लस A1 माइनस A2 माइनस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। पहले सबसे पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल के बताओ कितनी आ रही है। तुम्हारा सिर्फ पहला काम है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को निकालना इस क्वेश्चन के लिए। और क्या तुम्हें एसिड का Ka1 भी गिवन है, C1 भी गिवन है, Ka2 भी गिवन है, C2 भी गिवन है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का सिंपल फॉर्मूला लगा देना है रूट ऑफ C1 × Ka1 प्लस C2 × Ka2। तो ध्यान से करना, ध्यान से। So 3 into 10 raised to power minus 3. -2 सारे चेक कर लो। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁻3। पहले सारे यहां तक पहुंचेंगे, सारे। Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, सारे sir. पहले यहां तक पहुंचेंगे। देख लो सबका यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। Yes. All right, sir. पक्की बात है? पक्की बात. Yes, Yes, sir. sir. देख लो। ओके यहां तक? यस Yes. Yes. अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो ये तुम्हारे पास आ गया 3 × 10⁻⁻3। अब pH बताओ क्या आएगा? pH विल बी 3 - log 3। यस और नो? यस सर। Yes, sir. log 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.47 0.47 तो यानी ये कितना आ गया? 2.5 2.5 5 हो गया roughly. अप्रोक्सीमेटली। 2.5 pH भी आ गया, H प्लस भी आ गया, pH भी आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन का pH भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? A माइनस की कंसंट्रेशन, A1 माइनस। सुनना ध्यान से। क्या मैं Ka को लिख सकता हूँ? एक सेकेंड, फिर हैंग हो गया, एक सेकेंड रुक जाओ। आज बहुत हैंग हो रहा है। लो अब ध्यान से सुनना। यहां तक सबने सॉल्व कर लिया, सबको समझ आ गया क्वेश्चन? मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया और नीचे क्वेश्चन दिया। अब मेरे को A1 माइनस निकालना है। तो तुम्हारे पास क्या एक्सप्रेशन है? ये एक सेकेंड यार, ये चल नहीं रहा। अच्छा तुम मेरे को बताओ, क्या HA1 के लिए तुम K1 लिख सकते हो? K1 HA1 के लिए लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? Yes, sir. HA1 के लिए H K1 क्या लिखोगे? H प्लस H इंटू plus A1 A माइनस minus. अपॉन A1 माइनस HA1। अपॉन HA1। और तुम देखो बिल्कुल। तुम्हारे पास H प्लस की है वैल्यू, Yes, बिल्कुल है। HA1 की वैल्यू है तुम्हारे पास। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. बिल्कुल A-1 की कंसंट्रेशन निकल आएगी कि नहीं आएगी? K1 भी है तुम्हारे हो पास। जाएगा। बिल्कुल। yes, sir. मैं एक सेकंड कर देता हूँ, अभी मेरा ये हैंग सा हुआ पड़ा है। हो जाएगा कि नहीं? अगर तुम हो जाएगा। HA1 के लिए Ka1 की एक्सप्रेशन लिख लोगे तो तुम्हारे पास सारा कुछ है एक्सेप्ट A1 माइनस की कंसंट्रेशन। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. और जब तुम Ka2 का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहां पर तुम्हारे पास फिर से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी जो कि तुम्हारे पास है। Ka2 की Yes. वैल्यू होगी, वो भी तुम्हारे पास है। और तुम्हें सिर्फ क्या निकालना होगा? A2 माइनस। यस और A2 नो? माइनस। बिल्कुल Yes, सर। sir. Yes, sir. बोलो मेरी इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. तो A1 माइनस भी आ गया, A2 माइनस भी आ गया। OH माइनस कैसे निकालोगे? OH माइनस H प्लस इंटू OH माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 10 raised to power -14. -14। Minus 14. तो OH माइनस भी आ जाएगा। यस और नो? बिल्कुल। हो जाएगा सर. Yes, sir. बोलो इतनी चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन तुम्हें दिया हो 0.1 मोलर Ka1, ठीक है, 0.1 मोलर सॉरी HA1 एसिड है, 0.1 मोलर तुम्हारे पास एसिड है HA1 जिसका Ka तुम्हें गिवन है सेम 10 raised to power -5, ठीक है। और 0.2 मोलर HA2 है तुम्हारे पास जिसका Ka2 तुम्हें गिवन है 4 × 10 raised to power -9। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? अब सुनना ध्यान से। मैंने किया क्या? दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या किया? पहले ये देखो, दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या किया?
सर दूसरे को बहुत वीक कर दिया। दूसरे का K2 देखो, इट्स अ वेरी वीक बहुत एसिड। weak। हाँ और अब पता है क्या होएगा, अब ये क्वेश्चन को पता है कैसे ट्रीट करूंगा मैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर। समझ रहे हो, वो इतना वीक हो चुका है Yes, sir. कि अब मैं इसको उसके Okay, मुकाबले sir. क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बोल सकता हूँ। Yeah. और Strong. किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर को कैसे ट्रीट किया जाता है, अब H प्लस आयन की जो भी कंसंट्रेशन होगी इससे ली जाएगी सिर्फ, Strong यस और acid नो। से। Yes, Yes, sir. yes, Strong मतलब वही से- पिछला केस बन जाएगा, यस और नो। Yes, sir. yes, sir. तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ रहे हो कि इतना कम अगर K2 हो गया 10⁻⁸ से भी कम हो गया है, तो इसका मतलब नाउ इट्स अ वेरी वीक एसिड। अब ये क्वेश्चन चला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर। ठीक है सर। बोलो, Yes. इतनी बात मेरी इसकी समझ आ रही है डायरेक्टली सर तुम्हें? pH 1 हो जाएगी ना? क्या कह रहा है? pH 1 हो जाएगी, हम सीधा लिख देंगे। हाँ जैसे बिल्कुल, strong pH acid, 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक सही है, बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वही वैसे ठीक ही है, ट्रीट करने से। तो Yes, ये sir. समझ आई तुम्हें ठीक जो है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुम्हें मैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. अच्छा एक सेकंड रुकना, मैं कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज अब? Yes. Yes. Yes, sir. तो तुम्हें ये भी समझ आ गया कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल। Yes, Yes. sir. Yes, sir. देखो, अभी हम कर रहे हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के पीएच कैसे निकालने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट का पीएच कैसे निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बफर का पीएच कैसे निकालना है, ठीक है। बट पहले मैं तुम्हें एक शीट दूंगा, उस शीट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आगे जाने का फायदा है। वरना पता है क्या होएगा, मैं तुम्हें सच बताऊं, आयोनिक जब तक मैं करवा रहा हूं ना, तुम्हें लगेगा कि नहीं इजी है, बट वो जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं समझ पा रहा हूं, मैं अभी भी बता सकता हूं, कई बच्चों को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस याद करो, तुम्हें थर्मो में कब आया था कॉन्फिडेंस? Sorry, second. Treat करने के बाद। हमने Questions वो करते हैं। 80 क्वेश्चनों की शीट को सॉल्व किया था ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस क्या हुआ था, बात बिल्डअप तो हुआ था। कितना आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes. अब मेरा लास्ट केस है एसिड्स में। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड कर लिया, पीएच निकालना सीख लिया, ठीक है। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का सीख लिया, वीक एसिड का सीख लिया, उसके बाद मिक्सचर ऑफ वीक एसिड का सीख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर का भी सीख लिया, यस और नो। अब मैं जो केस करवाने Yes, जा रहा हूं, sir. मेरा ये आखिरी केस है, और अब मैं तुम्हें पीएच निकालना सिखाऊंगा पॉलीप्रोटिक एसिड का। किसका? पॉलीप्रोटिक एसिड। सुनना ध्यान से। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड? कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड? अरे ऐसा एसिड जो एक से ज्यादा H प्लस देता हो। ऐसे एसिड के लिए तुम पीएच कैसे निकालोगे जो एक से ज्यादा H प्लस देता हो और वीक हो? मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं 0.5 मोलर H2SO4 है मेरे पास, इसका पीएच निकालना है, तो तुम क्या करोगे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 into 0.5, वहां से पीएच आ जाएगा, यस और नो। बट ये तो Yes. स्ट्रॉन्ग है ना, बिल्कुल। ये तो हमें आता है। Yes, sir. मैं बात कर रहा हूँ पॉलीप्रोटिक एसिड जो वीक होगा, मतलब एक से ज्यादा H प्लस आयन तो देता ही है और वीक एसिड है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे कि मैं एग्जांपल में ले लेता हूं केस 1, डाइबेसिक एसिड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइबेसिक एसिड? जो 2H प्लस जो 2 H प्लस आयन 2H देगा। सुनना plus. ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। मान लो मेरे पास क्या है, H2S, एक डाइबेसिक एसिड है, इसका Ka1 तुम्हें मैंने बताया था कि पहले ये एक H प्लस आयन देगा, तो ये टूटेगा H प्लस में और HS माइनस में, HS माइनस, ठीक है। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है? 10⁻⁻7, ठीक है। अब क्या होगा? HS माइनस फर्दर टूटेगा किसमें? H प्लस में और S-2 में, S और minus. इसके लिए S-2. डिसो Ka2 जो होगा इट इज 10⁻⁻14। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, क्या पहले स्टेप में Ka ज्यादा है कि सेकंड स्टेप में Ka ज्यादा है? पहले स्टेप में ज्यादा है। Yes, sir. पहले भाई step दूसरे में। स्टेप में तो Ka की वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई प्रैक्टिकली सोचो, 10⁻⁻14 होने का मतलब क्या है कि Ka की वैल्यू बहुत ही कम हो चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल। Yes, Yes, Yes. sir. अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या मुझे ये बता सकते हो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब इनऑर्गेनिक में भी तुमसे पूछा जाएगा। कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड हो जाए, उसका जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। मतलब Ka1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। सोचो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब ये पहली बार डिसोसिएट हुआ तो क्या ये न्यूट्रल था? Yes, sir. यस ये टूट गया H प्लस और HS माइनस में, तब ये न्यूट्रल था। बट जब दूसरी बार डिसोसिएट होना था तो क्या इसमें नेगेटिव चार्ज था पहले से? Yes. yes, भाई sir. पहले से ही नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये H प्लस को छोड़ना चाहेगा माइनस वाला? No. नो No, No, sir. sir. इसका मतलब दूसरी बार राघव नैयर ये बड़ी मुश्किल से डिसोशिएट होगा, और दिख भी रहा है उसकी के की वैल्यू को देखकर कि भाई दूसरी बार तो निग्लिजिबल अमाउंट में डिसोशिएट हुआ ये। यस और नो? यस Yes. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, दूसरी चीज सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या H2S अगर एक H प्लस निकलेगा तो क्या HS माइनस बनेगा? बिल्कुल ठीक है। Yes, sir. और HS माइनस में से अगर H प्लस निकलेगा तो S माइनस 2 बनेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये केवल एसिड है, बट ये क्या है? HS माइनस Amphoprotic acid. एम्फीप्रोटिक। Ampho- ये H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है, प्लस मतलब ले ये भी सकता एसिड है। भी है, ये बेस भी है। यस और नो? बिल्कुल सर। Yes, sir. sir. भाई अगर ये एसिड और बेस दोनों हो गया तो H प्लस आयन तो कम ही देगा फिर ये, क्योंकि इसमें बेसिक कैरेक्टर भी है और एसिडिक कैरेक्टर भी है। एक्चुअल रीजन ये है, एक्चुअल रीजन ये है कि ये एम्फीप्रोटिक है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। इसलिए सेकेंड टाइम जब डिसोशिएट करने जाओगे तो बहुत ही कम डिसोशिएट होगा, मैं कहूंगा निग्लिजिबल के बराबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब मैं कैसे अप्रोच लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, पीएच कैसे निकाल लूंगा? सुन लो। अच्छा, इसको या तो तुम बोल सकते हो Ka2, या तुम इसको बोल सकते हो Ka1। अगर Ka1 बोलोगे तो किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे? HS माइनस के रिस्पेक्ट में। ओके अरे मेरी बात समझ रहे हो? हमने इसको Ka2 बोला, किसकी रिस्पेक्ट में बोला? H2S की रिस्पेक्ट में बोला, H2S दूसरी बार ये H2S। डिसोशिएट हुआ। बट HS माइनस की रिस्पेक्ट में तो इसको Ka भी बोला जा सकता है। यस और नो? K1 भी बोला जा Yes, सकता है। sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो समझ गए ना, ये चीज मैंने समझानी थी। अब सुनो Yes, मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। यानी हम इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि जो भी H प्लस आयन होंगे वो पहले स्टेप की वजह से ही आएंगे। सेकंड स्टेप, अगर सेकंड स्टेप तो पहली बात डिसोशिएट बहुत कम हो रहा है, एग्री करते हो कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. और आर्यन दूसरी चीज यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाना फिर। Yes. और कॉमन आयन किस पे लगेगा? जो बहुत वीक है। HS माइनस बहुत वीक हो गया, HS तो माइनस। इस पे पहले ये कम Yes. डिसोशिएट कर रहा है, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट, ये तो मर ही जाएगा। मतलब इसके द्वारा H प्लस आयन दिए गए जो क्या होंगे? निग्लिजिबल। यस और नो? Negligible. स्ट्रॉन्ग एसिड Yes, वीक sir. एसिड। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। yes, तो sir. नोट Yes, sir. नोट बना के लिखो यहाँ पर एक चीज। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, इन aqueous solution of polyprotic acid, H plus ion will be produced. In aqueous solution of polyprotic acid, H plus ion will be produced majorly because of first step. H plus ion will be produced majorly because of first step, and common ion effect will operate, and common ion effect will operate on all the other steps, and common ion effect will operate on all the other steps. बोलो, इतनी चीज समझ आ गई? यस Yes, sir. Yes, चलो, sir. मैंने रोज Yes, चोपड़ा ये sir. बोल दिया कि यहाँ पर H प्लस आयन मेनली फर्स्ट स्टेप की वजह से ही आएंगे, और ये मैंने प्रूव भी कर दिया, साबित भी कर दिया। ठीक है, चलो मान लिया, मैं रोज चोपड़ा तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बट अब मेरा क्वेश्चन है, चलो H प्लस फर्स्ट स्टेप की वजह से आएंगे, बट तुम पीएच कैसे निकालोगे? मतलब अप्रोच क्या आएगी? हाउ टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू? कोई बता सकता है यहाँ पर? वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला strong केस वाला, लगा सकते हैं। strong वाले अरे की अब consider करो. ना 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 ना, अब ये तुम्हारा वीक एसिड है बिकॉज का के गिवन है, तो ये तुम्हारा वीक एसिड है। यस और नो? Yes, sir. Yes. और वीक एसिड का पीएच कैसे, मतलब H प्लस आयन कैसे निकालते हो? बस मुझे ये बता दो। वीक एसिड अगर सिर्फ तुम्हारे पास हो, उसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन या उसका पीएच निकालने की क्या अप्रोच होती है? कौन मुझे बताएगा? अल्फा प्लस निकालते निकालते हैं हैं. सी अल्फा से। अल्फा नहीं सर, हम पहले
खोपचे में यानी कॉर्नर में जाकर Ruffle. ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ओसवाल्ड अल्फा वाला चेक check करेंगे। करते थे। अगर बिल्कुल। वो 5% से कम है तो हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा देंगे H प्लस के लिए, नहीं तो डिसोसिएशन लॉ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वही अप्रोच रखना यहाँ पर, सही, ठीक है, वही अप्रोच रखना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें यूज करके बताऊंगा कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, तो पता नहीं इतनी प्रॉब्लम क्यों है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कैलकुलेट H plus concentration, HS minus concentration and S minus 2 concentration in 0.1 molar H2S solution, in 0.1 molar H2S solution जिसका Ka1 तुम्हें गिवन है 10⁻⁻7 और Ka2 गिवन है 10⁻⁻14। क्या Ka2 की वैल्यू हमेशा Ka1 से बहुत कम होगी? Yes, sir. Yes. और तुम्हें मैंने उसका रीजन भी बता दिया है। तो जल्दी से पहले मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहां से निकाल के बताओ कितनी आ रही है, तभी हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे। पहले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मुझे निकाल के बताओ इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है, फिर ही हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, वरना नहीं चलेंगे आगे। (10⁻⁻4). वेरी गुड। H प्लस यही आ आयन, रही। कौन सा लॉ Yes, लगाया sir. यतिन, कौन सा लॉ? Oswald dilution. Dilution law. डाइल्यूशन लॉ। तो Dilution. 10⁻⁻4 आ रही है, चेक कर लो, क्योंकि देख लो 10⁻⁻8 के पास ही है 10⁻⁻7। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. भाई पहले तो सारे यहाँ तक पहुंचे के नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, PH4 आ गया, Yes, sir. PH4 आ गया, पहला PH4। पार्ट खत्म। बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन। 10 की पावर 10 raised to a minus 10. 10. 10⁻10 आ गया। अब बिल्कुल। ध्यान से सुनना, मुझे HS माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है, HS माइनस की। तो मेरे पास Ka1 का एक्सप्रेशन है ही है, क्या है? H प्लस इंटू HS माइनस अपॉन H2S। यस और नो? Yes. Yes। तो डाल दो भाई वैल्यूज फटाफट से। Ka1 की वैल्यू तुम्हारे पास है, H प्लस की वैल्यू तुमने निकाल ली, HS माइनस तुमने निकालना है, H2S की कंसंट्रेशन भी तुम्हारे पास है। 10⁻⁻4. यही आ क्या रही। वो H प्लस आयन के बराबर ही आ रही है? बराबर ही है। Yes, sir. और आनी भी चाहिए। Yes, उस पे कौन सा sir. कॉमन आयन लग रहा है? जितनी कंसंट्रेशन H प्लस की होगी वही किसकी होगी? HS माइनस की होगी। HS माइनस की। Yes, बिल्कुल। sir. Yes, sir. वो भी हो गया। अब मुझे S-2 की चाहिए। अच्छा सर Ka2 लिख लो, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? Ka2 कैसे लिखूंगा? H प्लस, अरे ये देखो ना, इसका Ka लिखना है, ये देखो, इसके लिए Ka2 लिखना है। क्या होएगा? H प्लस इंटू S माइनस S 2 (H-2) अपॉन upon H minus. HS minus. HS माइनस तो अभी निकाली है तुमने। Yes, sir. H प्लस तुम्हारे पास पहले से ही थी, Promise. Ka2 भी है, S माइनस 2 भी आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. (-14) पक्की बात है? 10⁻⁻14. बिल्कुल Yes, सही sir. है, 10⁻⁻14 इज द करेक्ट आंसर। क्या तुम्हें ये चीजें समझ आ रही हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन तुम करोगे फिर? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, sir. अगर sir. मान लो इसी H2S के अंदर अगर मैं HCl डाल दूं तो कौन सा केस हो जाएगा? Strong acid, weak Strong or weak तो acid. इसका Strong मतलब फिर acid. H प्लस सिर्फ किसकी वजह से कंसिडर करूंगा? H प्लस, HCl। और बाकी सब पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊंगा। Yes, यस Yes, और sir. नो? yes, चलो sir। देखते हैं तुम Yes, कर पाते हो sir. कि नहीं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन देता हूं, और करने के बाद हाथ खड़े कर लेना, ठीक है? हो जाएगा तो खुशी में कर लेना, अगर नहीं होगा तो मजबूरी में कर लेना कि हाथ खड़े हो गए जी। H2S in presence of dilute HCl। गेम देख लो अब। कैलकुलेट concentration of H plus, HS minus, S minus 2 in a solution containing 0.1 molar H2S जिसका Ka1 तुम्हें गिवन है 10⁻⁻7 और Ka2 तुम्हें गिवन है वही 10⁻⁻14 एंड 0.1 मोलर HCl। तो पहले सारे पार्ट सॉल्व कर लो, फिर मैं देखूंगा किसने सारे सही आंसर बताए हैं। देखते हैं उसको समझ आ गई गेम,
बाकियों को फिर मैं समझाऊंगा। पहले सारे अपने आप करो, अपना दिमाग लगाओ सारे। और जो जो क्वेश्चन हम एसिड के लिए कर रहे हैं ना, सेम बेस के लिए रूल्स हैं। बस बेस में जैसे हम एसिड में H+ आयन निकालते हैं, बेस में हम पहले क्या निकालेंगे? OH-। यस और नो? ओके Yes. पहले यस Yes, sir. डिस्टर्ब कर रहा हूं तुम्हें, पहले क्वेश्चन कर लो। राघव नैयर ने कर लिया है, हाथ खड़ा हो चुका है। देखते हैं और कौन कौन कर पाता है। H+ आर्यन ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। पूर्वांश ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। पूर्वांश, अगर तेरा आंसर सही भी नहीं आना हुआ तब भी दिल खुश कर दिया तूने हाथ खड़ा करके ना, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन। गलत सही तो यार देखो, आज गलत है तो कल सही हो ही जाओगे, बट एक बार जोर लगाना तो बनता ही है। अंशिका ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। करो करो करो, शाबाश, तुमसे ही होना है, तुम ही करोगे सारे क्वेश्चंस। रोज चोपड़ा H+ आयन की कंसंट्रेशन फटाफट से। 3.16 है? मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ रोज चोपड़ा। पूर्वांश, H+ आयन की कंसंट्रेशन 0.1। बिल्कुल सही है, 10⁻⁻1। रोज चोपड़ा कहाँ खो गए हो? 0.1 मोलर HCl डाल दिया है तो बस उसी की वजह से H+ आयन आएंगे, बाकियों को थोड़ी देखेंगे हम अब। यस और नो बोलो कि इसका सही था फर्स्ट पार्ट। सही है सर। Yes, sir. pH 1 हो गया, Sir. बिल्कुल। यस यस सर। Sir. OH- भी यहाँ से निकला है, कितना? 10⁻⁻13। -13. अब हाँ सुनो, ठीक है। जब मैं तुम्हें बेसिक सॉल्यूशन दूंगा तो वहां से तुम क्या निकाल लोगे? OH-। ठीक है, यस फिर OH- से POH निकाल लोगे। यस और नो? हाँ जी। फिर pH + POH 14 के बराबर है तो pH आ जाएगा वहां से। यस और नो? बस एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, उसमें पहले OH- निकलेगा, फिर POH, फिर pH, क्योंकि pH ही पूछेगा, POH नहीं पूछता क्वेश्चन में, pH पूछेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या अप्रोच रहेगी तुम्हारी? ओके सर। यस। अरे मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो कि नहीं? हम OH से H भी जा ही सकते हैं ना सर? हाँ, सीधा ही। OH- से H+ निकाल लो, फिर pH निकाल लो, तुम्हारी इच्छा। अब यहाँ पर ठीक है POH की वैल्यू 13 होगी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट क्वेश्चन में pH पूछता है। हाँ। चलो पहला पार्ट H+ आयन सही बताया। हाँ जी, HS- की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? हम बताएं। हाँ 10⁻⁻7। बिल्कुल सही है, 10⁻⁻7। कैसे गए? Ka1 लिख लिया हमने H2S के लिए। यस और नो? बिल्कुल। यस Yes, sir. HS- into H+ upon H2S। H2S। Ka1 था, H+ था, H2S था, HS- निकल गया, काम खत्म। हाँ Yes. जी। और S-2 की कंसंट्रेशन 10 की पावर10 -20। -20. Yes, sir. बिल्कुल सही है। Yes, और sir. वो कैसे निकलेगा? Ka2 लिखने के बाद Ka2. HS क्या आएगा? HS2- into H+ upon HS-। यस और नो?
Yes. Yes, sir. बिल्कुल खत्म हो गया। क्या एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई बेसिक एसिड का दूं? ट्राई बेसिक। अब देखो H3PO4 के अभी हमने ड्राई बेसिक किया था, अब ट्राई बेसिक में क्या होएगा? पहले ये एक H प्लस देगा और H2PO4 -1, यस और नो? यस सर। यस सर। फिर H2PO4 -1 एक H प्लस देगा और HPO4 -2। फिर HPO4 -2 एक H प्लस देगा और बनेगा PO4 -3। -3। ये Ka1, ये Ka2, ये Ka3, यस और नो? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? A1. 7.5 into 10⁻³ दे रहा हूँ। Ka2 10⁻⁸ कम हो गया। Ka3 10⁻13 और कम हो गया। तो अप्रोच सही सेम रहेगी, जो भी H प्लस प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट स्टेप की वजह से और बाकियों पे कॉमन आयन इफेक्ट, यस और नो? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो फिर। कैलकुलेट, खुद करोगे, आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा। कैलकुलेट H प्लस कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन, H2PO4 माइनस कंसंट्रेशन, HPO4 -2 concentration and PO4 -3 concentration, and H3PO4 in a solution containing 0.1 molar H3PO4। तो तुम्हारे पास 0.1 मोलर H3PO4 का सॉल्यूशन है। पहले मुझे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। अब तुम्हें Ka1 चाहिए, वो ऊपर पड़ा हुआ है, दिस इज Ka1, Ka2, Ka3 की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ध्यान से करना बिकॉज तुम गलती करोगे। H3PO4 की कंसंट्रेशन भी निकालनी है तुम्हें। ध्यान से करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से करना। सबसे पहले क्या चेक करोगे? अल्फा। बिल्कुल कितना आ रहा है? रूट में आ रहा है 75 into 10⁻³ तो देखो कितना आ रहा है, तुम्हारी वैल्यू से बड़ा आ रहा है या तुम्हारी वैल्यू से कम आ रहा है? धर्म चलता अक्सर ये डाल दिया। 55 75 5 बार आ गया। 5√3 हाफ 1/2। चलो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में है, ठीक है? तुमने आंसर्स भेजने ग्रुप में, देखते हैं किस किस के आंसर सही होते हैं, ठीक है? ये तुम्हें मैंने एक चैलेंज दिया है, इस क्वेश्चन को करो घर से, दिमाग लगाओ, क्योंकि टाइम लगेगा तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। करो, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। देखो जितने केसेस एसिड में है सारे किस में होंगे? बेस में। यानी पहला केस स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड वीक बेस, फोर्थ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, फिफ्थ मिक्सचर ऑफ वीक बेस और सिक्स्थ पॉलीप्रोटिक बेस। तो सीधा क्वेश्चन से शुरू कर दूं मैं? यस Yes, sir. पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल, बट गलती तुम फिर करोगे। कैलकुलेट पीएच। फर्स्ट पार्ट है 10⁻² मोलर NaOH, 10⁻² मोलर NaOH। सेकेंड पार्ट 5 into 10⁻6 मोलर CaOH ट्वाइस। और थर्ड पार्ट 10⁻8 मोलर NaOH। ध्यान से करना, सोच समझ के दिमाग लगाकर करना प्लीज, रिक्वेस्ट वाली गल है। श्योर सर। तुम पहले फर्स्ट पार्ट करो, बस फर्स्ट पार्ट, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड को छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। 12. 12 फर्क देखा कहां पर आया? सिर्फ फर्क कहां पर आया कि अब मैं OH माइनस की कंसंट्रेशन पहले निकालूंगा 10⁻², फिर मेरे पास H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻12 -12 और फिर मैं वहां से पीएच निकाल लूंगा। या फिर मैं OH माइनस से क्या निकाल सकता हूँ? POH। और पीएच प्लस POH 14 होता है, तो वहां से पीएच आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. पहला पार्ट सही है, दूसरा पार्ट बताओ आंसर। 9 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलती क्यों नहीं है जो तुम H2SO4 में करते हो? जो गलती तुम H2SO4 में करते हो यहाँ भी वही करोगे। यहाँ पर OH माइनस की कंसंट्रेशन को क्या लोगे? 2 into 5 into 10⁻6, yes or no? Yes, sir.
तो देखो कितना आ रहा है जल्दी से, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना बस, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। यस 9 आ रही है सर। 9 9 पक्की बात है? बिल्कुल। यस अब ये केस देखो, याद है, अगर 10⁻⁻7 से कम होगा तो सिर्फ H प्लस पानी द्वारा दिए गए जो होंगे वो कंसिडर, सॉरी एसिड द्वारा दिए गए H प्लस को कंसिडर करूंगा, यस और नो? यस सर। यस अगर सर 10⁻⁷ और -8 है तो पानी द्वारा OH माइनस भी दिए जाएंगे और NaOH द्वारा भी OH माइनस दिए जाएंगे, यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, देखो अब मैं कहूंगा यहाँ पर NaOH, ठीक है, मेरे पास है 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻9, ठीक है। सोर्स ऑफ OH माइनस आयन वही सेम चीज है, बिल्कुल मिरर इमेज। बोलो 10⁻⁻6 में सोर्स ऑफ OH माइनस कौन होएगा? एसिड भाई बेस। बेस बेस इसमें NaOH और वाटर दोनों होंगे Water दोनों. और इसमें केवल Water. पानी। सिर्फ पानी। अच्छा अब मुझे बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन, इसमें तो 10⁻⁻6, -6। -6 सेकंड वाले में क्या आएगी? जो तुमने किसकी निकाली थी, H प्लस आयन की, वही सेम आएगी, तुम करके देख लो, सेम क्वाड्रेटिक बनेगी भाई। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, H प्लस इंटू OH माइनस क्या आएगा? 10⁻⁻14 होगा, 14। Yes, बिल्कुल। sir. ठीक है। जो NaOH है उससे OH माइनस आएगा 10⁻⁻7 और जो पानी है उससे आएगा X, यस और नो? यस सर। Yes, sir. और पानी से H प्लस की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी? X। तो सेम इक्वेशन ही बन रही है। हाँ जी। Yes, Yes. sir. बस पिछली बार वो X किसमें जोड़ा था? H प्लस की कंसंट्रेशन में। इस बार किसमें जोड़ा है? OH माइनस की OH concentration। माइनस। तो याद बताओ मुझे जल्दी से, कितनी आई थी वहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन? 1.62 into 10⁻⁻7। तो यही OH माइनस की होगी। अच्छा, और 10⁻⁻8 के लिए कितनी आई थी? 1.05 into 10⁻�7। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या आएगी 10⁻⁻9 के लिए? -7 10⁻⁻7 अच्छा अब मुझे बताओ POH क्या आएगा? फर्स्ट वाले का 6, 6 Yes. सेकंड वाले का पिछली बार PH था, इस बार POH कितना होएगा? 6.79। 6.79। इतना ही फर्क है। और इसका 6.97 6.97 और इसका 7। 7। 7 अब बिल्कुल। देख लो पीएच इसका क्या होएगा? 8। हम तो पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए। आ ही रहा है देखो फर्स्ट वाले में। यस सर। Yes. सेकंड वाले में देखो 7.21 14 में से माइनस करके। हाँ जी। थर्ड वाले में 7.03। Yes, sir. 7.03। तो ये Yes, 7 sir. देख लो, सारी Seven. पीएच वैल्यूज क्या है? 7 से ज्यादा है। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच होना भी क्या चाहिए? 7 से ज्यादा ही होना 7 चाहिए। से yes or no? ज्यादा। Yes. यस सर। बस Yes. इतना फर्क आया, फर्क है ही नहीं कहीं पर भी। देखो बिल्कुल। बोलो, मेरी इतनी बात अगर समझ पल्ले पड़ रही है ना तो समझ लो तुमने एसिड और बेस को तो अच्छे से कर लिया है। बट पहले एक शीट करेंगे, मैं तुम्हें शीट दूंगा, पूरी शीट सॉल्व करोगे। कल तक तुम्हें शीट दूंगा, पूरी शीट सॉल्व करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं। संडे में तुम्हारी 2 घंटे की क्लास ले लूंगा, बस एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा ताकि हमारा सिलेबस भी मिस ना हो। बोलो पक्की बात है? Yes. Yes, sir. तो मैं तुम्हें सैटरडे को बता दूंगा जब तुम टेस्ट देने आओगे ना। अब मेरी बात सुनो, अब Yes, मेरी sir. बात सुनो, तुमने वो शीट कब करनी है? सैटरडे को करनी है, अभी नहीं करनी। अभी क्या करना है रोज चोपड़ा? टेस्ट की तैयारी. बस तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव अब गैसियस स्टेट है। सैटरडे तक अपने बिल्कुल। टेस्ट की तैयारी कर दो, दिन रात एक कर दो टेस्ट के लिए। सिर्फ बेसिक लेवल की बात हो रही है, बेसिक लेवल भी अच्छा ही लेवल होगा, मतलब Of मॉडर्न course. लेवल की बात कर रहा हूं मैं, प्लस ठीक है? 1 है। हाँ जी। सैटरडे को शीट करना और हम संडे को पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, sir. सर क्लियर? हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ऑफलाइन सिर्फ टेस्ट होंगे, क्लासेस नहीं होंगी ना? नहीं, क्लासेस अगर सारे ऑफलाइन आएंगे तो सोचा जा सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन। मुझे लगेगा ऑफलाइन बुलाना है किसी टॉपिक में तो बुला लिया जाएगा, क्योंकि मैं अभी हाथ खड़ा के करूंगा, पूछूंगा तो सारे नहीं हामी भरेंगे ऑफलाइन में। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बोलो। यस सर। बट हो सकता है ऑर्गेनिक के टाइम पर मैं तुम्हें ऑफलाइन बुलाऊं एक आधी क्लास में, जरूरी है, समझ रहे हो? जरूरी है। एक हफ्ता जो नेक्स्ट वाला है वो तुम्हारा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। सबसे लेंथीएस्ट यूनिट है ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद सबसे लेंथीएस्ट। तो ये चैप्टर कंप्लीट होते रिडॉक्स को एक हफ्ता लगेगा, ठीक है? रिडॉक्स को एक हफ्ता लगेगा
और उसके बाद हम क्या है ऑर्गेनिक करेंगे पूरे मजे से। ठीक है, तुम्हें जितना भी टाइम लेना है चीजों को समझने में ले लेना, कोई चक्कर नहीं है। 9th में हमें कोई तीर नहीं मारना है, 9th में हमें जितने मर्जी मार्क्स आ जाए बस पास से ऊपर होना चाहिए। बट अगर ऑर्गेनिक में जल्दबाजी कर दी तो 12वीं नहीं समझ आएगी। अब तुम देख लो पूरी 12वीं खराब करनी है या 5-6 नंबर कम भी चलेंगे, तुम डिसाइड कर लो, बोलो। चलेगा देखो सर। पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं सिर्फ कंसेप्ट करा के चला जाऊं तो चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, बट क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में? नो। ये नो चीज है सर। नो सबसे सर। प्रॉब्लम। और अगर मैं क्वेश्चन कराने पे जाता हूँ तो फिर टाइम बहुत लगता है, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी लगभग हम 10 नवंबर से तो हम शुरू कर ही देंगे ऑर्गेनिक को, और हम शायद उस टाइम पे संडे भी क्लासेस लेंगे ताकि हमारी ऑर्गेनिक हो भी स्लो और हो भी अच्छे से जाए। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। तो समझ लो जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिर्फ ऑर्गेनिक ही होनी है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिर्फ ऑर्गेनिक। नवंबर से जनवरी। वाओ। हाँ, तो और उसके बाद तुम्हारी जो होगी पूरे 2 महीने ऑर्गेनिक होएगी। उसके बाद तुम्हारे जो जनवरी 15 तक मैंने करवाना है चैप्टर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। बस फिर सिलेबस खत्म है। 15 दिन बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, देकर +2 में आ जाना। तो टेस्ट की तैयारी करो जोरों शोरों से, नोट्स तुम्हारे पास है, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, अच्छे से सॉल्व करो उसे। हो सकता है एनसीईआरटी से टेस्ट आ जाए, तो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। कल मैं आऊंगा तो कल मैं तुम्हें नया टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा शीट में, ठीक है? ओके सर। ओके Yes. सर। Okay. बाय सर।